कभी सोचा है कि पैर में दर्द सिर्फ बुढ़ापे का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा और आज हम बात करेंगे उस दर्द के बारे में जो पैर में होने पर अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं एक वरिष्ठ चिकित्सक हूं और मेरी यह सलाह हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए है। कृपया किसी भी समस्या के लिए अपने चिकित्सक से सलाह लें। पैरों का दर्द जो 60 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों में सामान्य रूप से देखा जाता है, अगर समय रहते न ठीक किया जाए तो यह कई गंभीर समस्याओं की शुरुआत हो सकता है। इस दर्द को हम अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना भी करा सकता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में हड्डियों और जोड़ों की ताकत कम होती जाती है, जिससे दर्द, सूजन और जकड़न की समस्या बढ़ सकती है। अगर हम इसे सही समय पर नियंत्रित न करें तो यह घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस, डॉक्स और नसों के दबाव जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पैर में दर्द होने पर बुजुर्गों को किन 3 प्रमुख गलतियों से बचना चाहिए और किस प्रकार हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करके इसे कम कर सकते हैं। नंबर 1, गलत जूते पहनना। पैरों में दर्द होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह गलत जूते पहनना है। बहुत बार हम अपनी पसंदीदा स्टाइल या फैशन के चलते ऐसे जूते पहन लेते हैं जो हमारी पैरों की सही संरचना के खिलाफ होते हैं। संकरे जूते, ऊंचे हिल वाले सैंडल या कठोर मटेरियल वाले जूते हमारे पैरों के लिए बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होते। जब हम संकरे जूते पहनते हैं तो हमारी अंगुलियां एक दूसरे से सटी रहती हैं और उनमें जगह की कमी हो जाती है। इससे न केवल दर्द होता है, बल्कि लंबे समय में यह पैरों के जोड़ों पर भी दबाव डालता है, जिससे जोड़ों का आकार बदल सकता है और दर्द बढ़ सकता है। ऊंची एड़ी के जूते हमारी शरीर की प्राकृतिक मुद्रा के खिलाफ काम करते हैं, जिससे कूल्हों, घुटनों और पीठ में भी दर्द हो सकता है। वहीं कठोर मटेरियल जैसे लेदर या कठोर रबर भी पैरों के रक्त संचार को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सूजन और अकड़न की समस्या हो सकती है। सही जूते न केवल पैरों के आराम के लिए जरूरी होते हैं, बल्कि ये हमें चलते समय सही संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम गलत जूते पहनते हैं तो हम अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा मेहनत करवा रहे होते हैं, जो धीरे धीरे कई और समस्याएं पैदा कर सकती हैं। कैसे करें बचाव? पैरों की देखभाल के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको आरामदायक और सही आकार के जूते पहनने चाहिए। पैरों को सही समर्थन देने वाले जूते, जैसे कि फ्लैट और अच्छे कुशन वाले जूते, सबसे बेहतर होते हैं। ये जूते पैरों के आर्च को सहारा देते हैं और पैरों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दबाव नहीं डालते। इसके अलावा जूते हल्के होने चाहिए ताकि आपके पैरों पर कोई भी अतिरिक्त वजन न पड़े। साथ ही जूते की आंतरिक संरचना भी महत्वपूर्ण होती है। सुनिश्चित करें कि जूते में पर्याप्त पैडिंग हो ताकि जब आप चलें तो पैरों में आराम रहे। जूते का आकार सही होना चाहिए। बहुत तंग या बहुत ढीले जूते दोनों ही पैरों में दर्द और अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, पूरे दिन जूते पहनने से पैर थक जाते हैं, इसलिए समय समय पर जूते निकालकर पैरों को ढीला छोड़ने का अभ्यास करें। जूते निकालने से पैर को थोड़ी राहत मिलती है और रक्त संचार भी बेहतर होता है। मामला 60 वर्षीय श्रीमती राधा देवी, जो अक्सर ऊंची एड़ी के जूते पहनती थीं। उनकी शिकायत थी कि उनका पैरों का दर्द दिन ब दिन बढ़ रहा है। वह किसी को बताती कि जब भी वह कुछ देर चलते चलते ऊंची एड़ी के जूते पहनती हैं, उनके पैरों में तेज दर्द होने लगता है और घुटनों में सूजन भी बढ़ने लगती है। उन्हें लगा कि यह सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने बताया कि यह सिर्फ उम्र का असर नहीं था, बल्कि उनके जूते भी दर्द बढ़ाने का कारण थे। डॉक्टर ने उन्हें आरामदायक फ्लैट जूते पहनने की सलाह दी, जो उनके पैरों को अच्छी तरह सपोर्ट करें और घुटनों पर दबाव न डालें। कुछ हफ्तों में राधा देवी ने महसूस किया कि उनका दर्द बहुत कम हो गया है। पहले जहां उन्हें पैरों में जलन और दर्द महसूस होता था, अब वह हल्का महसूस करने लगी। अब उन्होंने अपनी दिनचर्या में आरामदायक जूते पहनने की आदत डाल ली है और अब उन्हें पैरों का दर्द नहीं होता। अगर आज आपके पास कुछ समय है तो जांच करें कि क्या आपके जूते पैरों को आराम देते हैं या नहीं। थोड़ी देर में पैरों को ढीला छोड़कर आराम दें। यदि आपके पैरों में कोई असुविधा महसूस हो रही है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जूते सही नहीं हैं। तो तुरंत अपने जूतों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि वे सही आकार के हों और आरामदायक हों। नंबर 2, अत्यधिक आराम करना।
पैरों में दर्द होने पर हम अक्सर बिस्तर पर आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन अत्यधिक आराम करना भी हानिकारक हो सकता है। जब हम लगातार बिस्तर पर पड़े रहते हैं या ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं, तो यह हमारे शरीर के रक्त परिसंचरण को प्रभावित करता है। रक्त का प्रवाह धीमा पड़ने से पैरों में दर्द, सूजन और अकड़न बढ़ सकती है। पैरों के जोड़ों और मांसपेशियों में भी लचीलापन कम हो सकता है, जिससे दर्द और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक आराम करने से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। जब हम सक्रिय नहीं रहते तो हमारे शरीर की मांसपेशियां भी ढीली पड़ जाती हैं और उनमें शक्ति की कमी हो जाती है। यही वजह है कि वृद्धावस्था में जकड़न और कमजोरी का एहसास अधिक होता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें पैरों में दर्द के बावजूद थोड़ा बहुत सक्रिय रहना जरूरी है। कैसे करें बचाव? सिर्फ आराम करने की बजाय आपको हल्के व्यायाम करने चाहिए। हर दिन थोड़ी देर के लिए पैदल चलना, हल्की स्ट्रेचिंग और कुछ योगासनों की मदद से आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाए रख सकते हैं। पैरों को ऊपर रखकर बैठने से रक्त प्रवाह बेहतर होता है और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि आराम करना सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन हल्का व्यायाम जैसे घर के भीतर थोड़ी देर चलना, कुछ देर के लिए खड़ा होना या हल्का स्ट्रेचिंग करना हमें ज्यादा फायदा पहुंचाता है। यदि आप दिन भर में बैठकर या लेटकर रहते हैं तो इसके बजाय हर 1 घंटे में कुछ देर खड़े होकर पैरों को थोड़ा इधर उधर घुमाने की आदत डालें। इससे रक्त परिसंचरण में सुधार होगा और पैरों में दर्द को कम करने में मदद मिलेगी। मामला श्री राधेश्याम, 65 वर्ष के बुजुर्ग, जिनके पैरों में अक्सर दर्द रहता था। उन्हें डॉक्टर ने बैठकर ज्यादा आराम करने की बजाय हल्के व्यायाम करने की सलाह दी। श्री राधेश्याम ने सोचा कि हल्का चलना और अपने पैरों को सक्रिय रखना उनके लिए लाभकारी होगा। उन्होंने एक दिन में 3 से 4 बार अपने घर के छोटे से आंगन में 10 से 15 मिनट के लिए पैदल चलना शुरू किया। शुरू में यह उन्हें थोड़ा कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों में दर्द कम होने लगा और वे अधिक सक्रिय महसूस करने लगे। राधेश्याम जी का अनुभव था कि वे जब भी बहुत समय तक बैठे रहते थे तो उनका दर्द बढ़ जाता था, लेकिन अब जब उन्होंने थोड़ा चलना और हल्की स्ट्रेचिंग शुरू की तो उनका दर्द बहुत कम हो गया। 1 महीने के बाद राधेश्याम जी ने बताया कि उनका दर्द बहुत हल्का हो गया है और वे पहले से ज्यादा सक्रिय महसूस करते हैं। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि पैरों में चलने से उनका मूड बेहतर होता है और वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करते हैं। आज थोड़ी देर पैदल चलने की कोशिश करें। अगर आप घर पर हैं तो अपने कमरे या घर के आंगन में थोड़ी देर पैदल चलें। यह आपको महसूस कराएगा कि आपके पैरों के लिए कितना लाभकारी है। पैदल चलने से पैरों में रक्त प्रवाह बढ़ेगा, सूजन कम होगी और आपके जोड़ों की लचीलापन भी बनी रहेगी। पैरों के दर्द को कम करने के लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। नंबर 3, दवाइयों का अत्यधिक सेवन। पैरों के दर्द को दूर करने के लिए हम अक्सर बिना डॉक्टर से पूछे दर्द निवारक दवाइयां लेने की आदत बना लेते हैं। कई बार इन दवाइयों से हमें अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन यह राहत केवल कुछ समय के लिए होती है। दर्द निवारक दवाइयां जैसे कि पेन किलर, जिनमें एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल जैसी सामग्री होती है, शरीर में सूजन और दर्द को अस्थायी रूप से कम करती है, लेकिन ये दवाइयां लंबे समय में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इन दवाइयों के अत्यधिक सेवन से पेट, किडनी और जिगर पर बुरा असर पड़ सकता है। लंबे समय तक इनका सेवन करने से पेट में अल्सर, जिगर और किडनी की समस्याएं और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के परामर्श के लिया जाए तो यह शरीर में गंभीर नुकसान भी कर सकती हैं। विशेषकर बुजुर्गों के लिए यह अधिक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ताकत और चिकित्सा की सहनशीलता में कमी आ जाती है। इसके अलावा इन दवाइयों का अत्यधिक सेवन दर्द की असली वजह को दबा देता है, जिससे हमें यह पता नहीं चलता कि असल में दर्द का कारण क्या है। अगर हम सही समय पर इसका इलाज न करें तो समस्या और बढ़ सकती है। कैसे करें बचाव? दवाइयों का सेवन हमेशा डॉक्टर के परामर्श से करें। डॉक्टर के पास जाना और उनके द्वारा दिए गए उपचार का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि दर्द स्थायी हो तो डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां और उपचारों का पालन करें। ये दवाइयां हो न केवल दर्द को कम करने में मदद करती हैं, बल्कि यदि कोई गंभीर समस्या है तो उसका इलाज भी समय रहते किया जा सकता है। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए फिजिकल थेरेपी और व्यायाम भी महत्वपूर्ण होते हैं।
डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए हल्के व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है। यदि दर्द की वजह जोड़ों या हड्डियों की कमजोरी है तो डॉक्टर द्वारा दी गई शारीरिक उपचार विधियां और विशेष तरीके प्रभावी हो सकते हैं। अगर दवाइयों के साथ अन्य उपचार दिए जा रहे हैं जैसे कि मालिश, फिजिकल थेरेपी या हॉट कोल्ड पैक, तो इसका पालन भी करें। इस तरह से दर्द निवारक दवाइयों के बजाय हम स्थायी समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। मामला: श्रीमती सुमित्रा 70 वर्ष, बिना डॉक्टर से सलाह लिए दर्द निवारक दवाइयां खा रही थीं। वह अक्सर पैरों के दर्द से परेशान रहती थीं और घर पर रखी दवाइयां ही उनके दर्द को कम करने का एकमात्र उपाय बन चुकी थीं। हालांकि कुछ दिनों तक दवाइयां लेने के बाद उन्हें राहत मिली, लेकिन फिर भी दर्द जारी रहा। यह देखकर उन्होंने सोचा कि दर्द हमेशा के लिए रहेगा और वे अपने दर्द को सहने की आदत बना चुकी थीं। एक दिन उनकी बेटी उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उनका पूर्ण परीक्षण किया और पाया कि उन्हें घुटनों में आर्थराइटिस के कारण दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने उन्हें दर्द निवारक दवाइयों के साथ साथ फिजिकल थेरेपी का सुझाव दिया। कुछ हफ्तों में श्रीमती सुमित्रा ने महसूस किया कि उनका दर्द बहुत कम हो गया है। डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार और फिजिकल थेरेपी के कारण उनका दर्द नियंत्रित हो गया और अब उन्हें दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके अनुभव से यह स्पष्ट हुआ कि बिना डॉक्टर से सलाह लिए दवाइयां लेना केवल अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन यदि समस्या का वास्तविक इलाज किया जाए तो दर्द स्थायी रूप से कम किया जा सकता है। अगर आप दर्द निवारक दवाइयां ले रहे हैं तो आज डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क करें और उनके द्वारा सुझाए गए उपचार पर विचार करें। यदि आपको दर्द का कारण ठीक से समझ आ गया है तो आप सही उपचार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जैसे एक बगीचे में विभिन्न पौधों को सही देखभाल और वातावरण चाहिए होता है, वैसे ही हमारे शरीर को भी सही ध्यान और उपचार की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है और इसी तरह से हमें यह 3 सिद्धांतों को अपनाकर अपने पैरों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन 3 सुझावों में से किसी एक पर भी काम शुरू करते हैं तो आपकी शारीरिक स्थिति बेहतर हो सकती है। अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप इनमें से किस सलाह को आज से अपनाने का विचार कर रहे हैं। नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं। अगर आपको इस वीडियो ने मदद दी हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा जिसमें हम और भी उपयोगी जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद।